बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7। ठीक है, पाठ 6 तक मैं क्वेश्चन आंसर लिख कर डाल चुकी हूँ। अपनी कॉपी कंप्लीट करके मुझे सेंड करना, ठीक है। देखो, पाठ 7 क्या है? रात का मेहमान, है ना। संकलित पाठ है ये। देखते हैं ब्रैकेट का कि आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए, है ना, आज़ाद भारत के सपने को देखने के लिए, सच करने के लिए क्या क्या भारत के अनेक युवाओं ने अपने प्राणों की क्या किया था, पे बाजी लगाई, है ना, अपने प्राण दे दिए। ठीक है, अपना सर्वस्व राष्ट्र को बलिवेदी पर होम कर दिया, मतलब अपना जो सर्वस्व सब कुछ है जो न्यौछावर कर दिए। ठीक है, ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद रहे, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, है ना, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना क्या थी? कुट कुट कर भरी थी, है ना। प्रस्तुत कहानी में आज़ाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखते हैं, जहां एक और वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, ठीक है, यहाँ पे, और उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं, है ना। देखो, सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद, है ना, क्या क्या था? 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद क्या क्या था? भारतीय क्रांतिकारियों ने, है ना, भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया, है ना। सन 1920 ईस्वी की शांति आंदोलन के बाद क्या किया था? भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को, है ना, रात में ही पहला धमाका किया। लखनऊ के निकट काकोरी में, है ना, काकोरी नाम का गांव है, ठीक है, उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना जो है वो क्या कर लिया? उन्होंने लूट लिया। और इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। भारतीयों ने क्या किया? ब्रिटिश के जाते हुए सरकारी जो खजाना था उसको उन्होंने लूट लिया था। इससे क्या था? ब्रिटिश सरकार जो है कांप उठी थी। और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए क्या किया? गुप्तचर, है ना, जो छिपे रहते हैं, छिप कर क्या करते हैं? उनको खबर देते हैं। पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दे दिए गए और गिरफ्तारियां हुई। तिल का ताड़ बनाया गया, है ना, छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया। ठीक है, बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए, कई को फांसी के फंदे पे क्या कर दिए? फांसी के फंदे पे झुलस गए और कईयों को अंजाम आजन्म काला पानी। ठीक है, वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया और एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया। किंतु उनके सेनापति जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, वो सेनापति थे उनके, और फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे, है ना, वो इधर उधर भाग रहे थे, है ना, उनसे छिपकर। और उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे, है ना, और बाकी सब जो क्या थे? सादे लिबास में थे, सादे कपड़े पहने हुए थे। और ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी और मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। और उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने क्या किया? गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता ना चला। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए, है ना। एक गुप्तचर ब्रिटिश सरकार का आया, उन्होंने बताया कि आज़ाद जो है वो तो एक साहब के वेश में निकल गया है। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े थे और टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आज़ाद। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की क्या किया? उन्होंने ठानी। ठीक है,
अब हाथ में अटैची लिए आज़ाद रामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए धीरे धीरे, है ना। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान जो है दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े और चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर हैविएट रोड पर आते आते एक संकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सांसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? तो बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक क्या करना चाहता हूँ? शरण चाहता हूँ, मतलब रुकना चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने क्या किया, दरवाज़ा को खोल दिया और मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए और तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया। उन्होंने बोले कि बैठो, ठीक है। और कमरे से धोती निकाली। धोती जनानी थी, जनानी मतलब लड़की की थी, ठीक है। देखते ही उन्हें क्या हंसी आ गई। बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाएं। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। तो जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। आज़ाद बोले, क्यों? सच बोल में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया। बुढ़िया चौंकी। जी वही। तुम्हारा अपराध? बुढ़िया पूछ रही कि तुमने क्या अपराध किया है, तुम्हारा अपराध क्या है? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही अपराध है मेरा, आज़ाद आवेश में कहते गए। बाकी यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।